छह बेटियों का बाप पार्ट 2। ये 5 फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थे, मगर अब मैं अपने पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान पर से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं दिल ही दिल में दर्द की सांस खींचते हुए सर को हिलाई। रात के 8:30 बज चुके थे। जब मैं रिक्शे में बैठकर घर तक पहुंची थी, मेरा शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे के पास आई। एक बार, 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए बैठी हुई रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फ़ौरन अंदर आ गई और उससे लिपटकर रोने लगी। मेरे न होने पर उन चारों ने ना जाने कौन-कौन से जुर्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर होकर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपने 5वीं बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमज़ोरी और थकान से मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गई। मेरी आँख तब खुली जब मेरे पति रुपेश ने मुझे बालों से पकड़कर उठाया था। मैं पहली बार उसका गुस्सा देखी थी। मुझे डर लगने लगा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जान से ही मार देगा। रुपेश मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां ये देखकर रोने लगी, जबकि सास उन्हें डांट कर चुप कराने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने पर तुम इस घर में दाखिल हुई हो? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और मेरे घर से निकल जाओ। मेरी सास भी मेरी बेटियों को धक्का देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। यह घर ही मेरा सब कुछ था। मैं 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति घर से निकल चुका था। मैं बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी। तभी मुझे सास की चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पाँव फिसलने से गिर चुकी थी और उनका सर किसी चीज़ से लगकर फट चुका था। मेरा पति हड़बड़ाकर रोता हुआ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ही बहुत बुरी खबर मिली कि सास के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है। भले ही मेरे पति ने मेरी और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ़ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर-दूर से हमारे यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए पति ने मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और रुपेश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर होता गया। वह मुझसे ज़रूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे और अपनी बेटियों को तो एक नज़र देखना भी गंवारा न करते। मैंने नोट किया था कि वह अब दूसरी औरतों में ज़्यादा अब आगे। धन्यवाद।